एलआईसी की जीवन लाभ या म्यूचुअल फंड की एसआईपी, पैसे कहां पर इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे फ्यूचर भी सिक्योर हो और आपका बड़ा वेल्थ भी बने। एलआईसी वालों का कहना है कि जीवन लाभ सेफ प्रोडक्ट है और गारंटेड प्रोडक्ट है। वहीं पर एसआईपी वालों का कहना है कि थोड़ा सा रिस्क ले लो और ज्यादा वेल्थ बना लो। आपको क्या लगता है कौन सही है? तो आप लोगों का यही कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमने प्रोडक्ट आज के डेट में ले लिया है जीवन लाभ। एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी है और वहीं पर दूसरे तरफ अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। अब जीवन लाभ अगर देखें तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? मान लीजिए एंडोमेंट की बात मैं करता हूं। अब एंडोमेंट प्लान क्या होता है? मान लीजिए कि आपने 15 साल के लिए आपने एंडोमेंट पॉलिसी ले लिया है। तो इस 15 साल के दौरान अगर पार्टी का मान लीजिए कि नेचुरल डेथ हो जाता है, नेचुरल डेथ अगर हो जाता है तो उसकी फैमिली को जो भी सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है। वहीं पर अगर ये 15 साल के दौरान एक्सीडेंटल डेथ हो गया, अगर हो गया तो यहां पर सम एश्योर्ड जितने की पॉलिसी है और प्लस बोनस मिलता है। नहीं, सम एश्योर्ड यहां पर क्या होगा? 2 बार मिलेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हुआ है इसीलिए 2 टाइम्स मिलेगा। अगर ये सारा कुछ भी हैपन्स नहीं हुआ तो 15 साल के बाद में आपका मैच्योरिटी होता है, आपका मैच्योरिटी हो जाएगा और आपने जितना सम एश्योर्ड लिया है और प्लस जो आपका बोनस आएगा वो आपके नॉमिनी को या आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी होता है। इसके बाद में अगर हम ये देखें म्यूचुअल फंड में तो ये मार्केट लिंक है, मतलब ये मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। वहां पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, वो मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होते रहता है। अगर नेचर हम पकड़े तो यहां पर जो जीवन लाभ है यहां पर लो रिस्क है, आपको रिस्क नाम की चीज नहीं है, लेकिन रिटर्न भी अगर आप देखें तो रिटर्न भी कम है। क्यों? क्योंकि आपने लो रिस्क लिया तो रिटर्न्स भी आपको लो ही मिलेगा, यानी कि यहां पर आपको 5 से 6% का रिटर्न्स जनरेट होता है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर मॉडरेट, मतलब जैसा आपको चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि बैलेंस टाइप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैलेंस कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। रिस्क आप ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो वैसे प्लान भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क ज्यादा लें, आप ज्यादा पोटेंशियल के हिसाब से आप ज्यादा रिटर्न्स भी आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां पर देखें तो जीवन लाभ में आपको लॉकिंग है। लॉकिंग मतलब आपका पैसा 16 साल से लेकर के 25 साल तक पैसा आपका यहां पर लॉकिंग में रहेगा, आप पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। यहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर मैंडेटरी लॉकिंग नहीं है। अगर आपने ईएलएसएस फंड लिया है, ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो लिया हुआ है तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होगा, वरना यहां पर आपका पैसा ओपन में ही पड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और मैं ये इसको मिटा देता हूं जो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें सिनारियो, जीवन लाभ और म्यूचुअल फंड हम देख रहे हैं। एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो जीवन लाभ में 5 से 6%, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, 5 से 6% तक का रिटर्न मिलता है। आपको एलआईसी वाले कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन रियल रिटर्न अगर आप देखें तो 5 से 6% के ऊपर नहीं मिलता है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो 10 से 14% का रिटर्न मिलता है। अगर आप 10 या 10 साल से ज्यादा का आपने टाइम दिया है तो डेफिनेटली आपको 10 से 14% के बीच में मिल सकता है। ये हिस्टोरिकल है। इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि 20 साल का प्लान है जीवन लाभ और हमने 5,000 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है। 5,000 अगर महीने का इन्वेस्टमेंट किया है 20 साल के लिए
तो आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं? 5,000 से आप देखिए 5,000 आप भर रहे हैं इंटू 12, यानी कि आपने 60,000 रुपया एक साल का भर दिया। 60,000 एक साल का भर दिया। अगर यही चीज मैं 10 साल के लिए देखूं तो 10 साल में आपने कितना भर दिया? 6 लाख। 6 लाख। 20 साल में आपने 5,000 के हिसाब से कितना भर दिया? 12 लाख। आपने यहां पर 12 लाख 20 साल में भर दिया। ये तो आपका भरा हुआ पैसा है, लेकिन आपको LIC बोनस यहां पे देती है। ये बोनस वगैरह सब मिला करके बोनस देती है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होता है, FAB होता है। तो ये इसके हिसाब से आपको 24 से 25 लाख तक मैक्सिमम रिटर्न्स मिलता है जीवन लाभ में LIC के। अब वहीं पे म्यूचुअल फंड देखें तो यहां पर आपको 50 लाख से लेकर के 60 लाख का रिटर्न्स बनता है। केवल 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है मैंने, बीच का लिया हुआ है। अगर 14% से बना तो ये पैसा और भी ज्यादा आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं बहुत इजी वे में बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोई भी फास्ट नहीं जा रहा हूं जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए। अब हम लोग एक देखते हैं कि यहां पर अगर इंश्योरेंस बेनिफिट देखें तो यहां पर क्या होता है? सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड का मतलब जितने की आपने रिस्क कवरेज ली है उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। और प्लस मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोला कि आपको बोनस मिलता है, वो बोनस मिलता है। इसके अलावा भी फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में ये सारा चीज नहीं होता है। यहां पर आपको कोई भी गारंटीड वर्ड नहीं यूज होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपकी 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, पॉलिसी है, तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? 10 लाख प्लस बोनस मिलेगा। वही म्यूचुअल फंड में कोई भी कवरेज नहीं है, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अलग से टर्म प्लान आप बाई कर सकते हैं। टर्म प्लान अगर आप बाई करते हैं तो आपको चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, रिटर्न्स भी ज्यादा बना के देता है अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखेंगे पार्सल विड्रॉल। पार्सल विड्रॉल जीवन लाभ में है क्या? तो यहां पर जब तक आपका पॉलिसी चल रहा है आप पार्सल विड्रॉल नहीं कर सकते। वहीं पर म्यूचुअल फंड में आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको पॉलिसी बंद करनी हो, सरेंडर करनी हो, तो यहां पर सरेंडर के लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। लेकिन वहीं पर म्यूचुअल फंड में कोई भी वेटिंग नहीं है। अगर आपने ELSS फंड नहीं लिया है तो कोई भी प्रकार का वेटिंग नहीं है। ELSS लिया है तो आपका 3 साल का लॉकिंग होता है। लेकिन अगर मैं जीवन लाभ में देखूं 3 साल का लॉकिंग है, 3 साल के बाद में मिलेगा कितना वो देखिए। अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया साल का प्रीमियम भरा है, दूसरे साल आपने 1 लाख रुपया वापस प्रीमियम भरा और तीसरे साल वापस आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम भरा। अब 3 साल में आपने 3 लाख रुपया भर दिया। 3 लाख भरने के बाद में अब आप सरेंडर करने के लिए जाते हैं तो LIC क्या करती है? पहले साल का पैसा इसमें से माइनस करती है। क्यों? इसमें एजेंट के कमीशन आ गए, पॉलिसी बॉन्ड, सर्विसेज चार्जेस वगैरह वगैरह माइनस करके पहले साल का आपका पैसा माइनस हो जाता है, बचा आपका 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख आपको मिल जाएगा क्या? नहीं, 2 लाख में से आपको 65% से लेकर के 70% ही मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, तो ये पैसा इस तरह से कैलकुलेशन होता है। यानी कि आप कभी भी जिंदगी में आप चाहें कि LIC से आपका भरा हुआ पैसा निकाल पाए तो कभी नहीं होगा, हमेशा आपको लॉस में ही मिलेगा। ठीक है, ओके। मैं बहुत इजी वे में जा रहा हूं, अभी इसको हम लोग रफ कर देता हूं और आगे मैं चलता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो LIC के जीवन लाभ में ATC का टैक्स बेनिफिट है क्या? आपका टैक्स बचता है प्रीमियम पे, यस।
वहीं पर म्यूचुअल फंड में है क्या? यस, यहां पर भी है। दोनों में भी 80C का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ELSS में करना होगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में करना होगा, तो ही आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी, यस, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि LIC की जो पॉलिसी होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है, तो ये टोटली आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में आपको जो पैसा मिलता है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। आज के डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है? 12.5%। किस पर मिलेगा 12.5% आपको देना है? आपने जो प्रॉफिट किया है, ये प्रॉफिट पर आपको देना है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका 8 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो ये जो 8 लाख है ना, 8 लाख में से आपको 1,25,000 आपका माइनस होता है, जो टैक्स एग्जम्प्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और बाकी के जो पैसे बच गए 8 में से मैं 1,25,000 माइनस करूं तो 6,75,000 होता है। तो 6,75,000 पे आपको 12.5% का टैक्स देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है। अब इसको हम लोग रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि अब हमारे गोल के हिसाब से, मेरा अगर गोल रिस्क फ्री है, मुझे पैसा है ना रिस्क फ्री चाहिए, मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए और मैच्योरिटी भी मेरे को जो आएगा चलेगा, तो मुझे है ना LIC की जीवन लाभ लेनी चाहिए। लेकिन मेरा गोल ये है कि मुझे रिटर्न्स है ना हाई बनाना है, ज्यादा वेल्थ बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कभी भी अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं पैसे निकाल सकता हूं, और मेरा जो वेल्थ है ना वो भी मेरा है ना ज्यादा बनना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं म्यूचुअल फंड, SIP प्लस टर्म प्लान में मैं जाऊंगा। अगर वही चीज आप पूछेंगे कि सर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, तो मैं हमेशा क्या करता, मैं LIC से टर्म प्लान बाय करता और रिटर्न्स के लिए मैं म्यूचुअल फंड में जाता। इसको लेकर के मैं ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाता और मेरे फैमिली को LIC से सिक्योर करता। तो दोस्तों अब आपको कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप एंड तक रुकते हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो अब आपको LIC का जीवन लाभ लेना है या म्यूचुअल फंड के साथ में टर्म इंश्योरेंस लेना है, इसके लिए आप जरूर डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।